हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी तक हमने फाइलम सीलेंट्रेटा या फाइलम निडेरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ा था। आज हम इसकी एक स्पीसीज हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रा कहाँ रहता है, क्या खाता है और इसकी मतलब पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ओबेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं हाइड्रा की। ठीक है, हाइड्रा हाइड्रा को सबसे पहले लीनियस ने इसको टर्म दिया था। ठीक है, और ल्यूवेनहॉक ने इसको डिस्क्राइब किया था। टर्म किसने दिया था? लीनियस। हाइड्रा टर्म लीनियस ने दिया था और इसको जो डिस्क्राइब किया था वो किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। डिस्क्राइब बाय ल्यूवेनहॉक। इसको ल्यूवेनहॉक ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, हाइड्रा की 4 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। हाइड्रा आपका गंगेटिका हो गया, हाइड्रा फस्का हो गया, हाइड्रा विरेडिस हो गया, हाइड्रा वल्गैरिस हो गया। ठीक है, तो हम पहले इन सब की बात कर लेते हैं। उसके बाद पहले मैं आपको हाइड्रा का एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ कि हाइड्रा होता कैसे है। ये आपको पता है, हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ऐसा वाटर जो रुका हुआ हो, जैसे पॉन्ड का हो गया आपका। ठीक है, सी में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और ये आपका एक तरीके से कहूँ तो लेक में भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि झीलों का भी पानी जो होता है या झरने का पानी जो होता है वो क्या होता है? फ्लोटिंग वाटर होता है, बहता हुआ रहता है। ये ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ का पानी एकदम रुका हुआ। ठीक, यानी सॉलिटरी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये रहा आपका हाइड्रा। ये इसके माउस के टेंटिकल्स हो गए। आपने जब बीएससी किया होगा तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में ये हाइड्रा का आपने फिगर ड्रॉ किया होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ये हाइड्रा, ये तो सही था। कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे इसका माउथ होता है और ये इसके टेंटिकल्स हैं। यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म में इसके टेस्टीज होती है और ये आपका एक्सोजिनस बड हो गया। यहाँ इसकी ओवरी होती है। ठीक है, ये टेस्टीज, ये उसका बड, एक्सोजिनस बड, जिसके द्वारा क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इस एक्सोजिनस बडिंग। और ये इसका लोअर रीजन हो गया जिसके थ्रू ये अटैच रहता है। ठीक, पूरे बॉडी पे टेंटिकल्स पाई जाती है, सिर्फ ये लोअर पार्ट को छोड़ के। ये हो गया इसका माउथ, और ये ऊपर के जो है ये टेंटिकल्स जो इसके मूवमेंट में या लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये ओवरी, और आपको पता है इनकी बॉडी जो होती है वो डबल लेयर की बनी होती है। एक्टोडर्म और अंदर का जो होता है वो एंडोडर्म, जिसे हम गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जो हाइड्रा की 4 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। हाइड्रा वल्गैरिस, ये जो होता है ये कॉमन, मोस्ट कॉमन हाइड्रा है। ठीक है, ये हर जगह पे पाया जाता है फ्रेश वाटर में। ये मोस्ट कॉमन टाइप हाइड्रा, मोस्ट कॉमन। अगला है हाइड्रा विरेडिस। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रा। ये हाइड्रा जो होता है ये कलरलेस होता है।
कलरलेस, ठीक है, ये कलरलेस हाइड्रा है। हाइड्रा विराइडिस को हम ग्रीन हाइड्रा कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाइड्रा। और ये ग्रीन हाइड्रा जो होता है जूजेंथेली सॉरी हाँ जू क्लोरेला के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ठीक है। जू क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, जू क्लोरेला ग्रीन हाइड्रा शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, विथ जू क्लोरेला, जो क्या है एक ग्रीन एल्गी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखे रहिएगा कि ये हाइड्रा विराइडिस को हम ग्रीन हाइड्रा कहते हैं, क्या जो सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद जू क्लोरेला ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। तीसरा आपका है हाइड्रा फस्का, इसको हाइड्रा ओलिगेरिस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये ब्राउन हाइड्रा होता है, ब्राउन हाइड्रा। और ये ब्राउन हाइड्रा किसके साथ शो करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन? जूजेंथेली के साथ, वो एक ब्राउन एल्गी है। सिम्बायोटिक ब्राउन हाइड्रा शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ जूजेंथेली। और जूजेंथेली क्या है? ब्राउन एल्गी। ठीक है। एक पाया जाता है जो इंडिया में, हाइड्रा गैंगेटिका। हाइड्रा गैंगेटिका ये क्या है? इसको किस नाम से जानते हैं? पिंक हाइड्रा। ठीक है, ये पिंकिश कलर होता है इसलिए इसको पिंक हाइड्रा कहते हैं। हाइड्रा वल्गेरिस ये कलरलेस हाइड्रा होता है। हाइड्रा विराइडिस ये ग्रीन हाइड्रा होता है। हाइड्रा फस्का या हाइड्रा ओलिंगेटिस ये ब्राउन हाइड्रा होता है। और हाइड्रा गैंगेटिका ये पिंक हाइड्रा होता है। ठीक है, इसे हाइड्रा को हम वाटर सरपेंट के भी नाम से जानते हैं, नोन एज वाटर सरपेंट। नोन एज वाटर सरपेंट। ठीक है, जैसे पेनिट्यूला को हम सी पैन के नाम से जानते हैं और एडेम्सिया को सी एनिमोन के नाम से जानते हैं, गर्गोनिया को सी फैन, तो वैसे ही हाइड्रा को वाटर सरपेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए 4 हाइड्रा। आपको पता है इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी वॉल, पहले हैबिटेट की बात कर लेते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट। हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है। आपको पता है हाइड्रोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, बाकी जो होते हैं वो मैराइन होते हैं। हाइड्रा के अलावा भी कुछ जो हाइड्रोजोआ के मेंबर्स हैं, जैसे ओवेलिया हो गया, फैसिलिया हो गया, ये सब जो होते हैं वो मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, फ्रेश वाटर लिविंग, फ्रेश वाटर। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं हाइड्रा। और अगला हम बात करते हैं इसकी बॉडी वॉल की। बॉडी वॉल आपको पता है ये डबल लेयर होती है। एक होता है एक्टोडर्म और दूसरा होता है एंडोडर्म। एंडोडर्म को हम गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं। एक्टोडर्म एंड सेकंड होता है एंडोडर्म।
ठीक है। एंडोडर्म इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं हम इसको? गैस्ट्रोडर्म। ये इपिडर्मिस जो लेयर होती है उसकी, यानी जो एक्टोडर्म जो आउटर होती है और एंडोडर्म जो उसकी इनर लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोडर्म। इनके बीच में एक पतली सी जिलेटिनस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मान लीजिए ये इसका एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, और इसमें ये जो जिलेटिनस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको हम क्या कहते हैं? मीजोगलिया कहते हैं। ठीक है। और ये दोनों ही लेयर एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म दोनों ही जो होती हैं सिक्रीट करके इस लेयर को बनाती हैं। ये जो मेम्ब्रेनस जिलेटिनस लेयर है इसको दोनों ही सिक्रीट करके बनाती है। इसको हम क्या कहते हैं? मीजोगलिया। मीजोगलिया। और इनके जो बीच में ये जो कैविटी आप देख रहे हैं, जैसे आपने स्पॉन्ज में देखा था उसको हमने स्पॉन्जोसील कैविटी कहा था या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा था, तो इसमें क्या होती है? ये सिलेंट्रॉन कैविटी होती है या गैस्ट्रावेस्कुलर कैविटी। ठीक है, जीवीसी। ठीक, ये जो है उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जिलेटिनस membrane like structures, membranous layer known as mesoglea। ठीक है। और स्पेस बिटवीन बोथ लेयर या स्पेस इन बॉडी वॉल, स्पेस is known as cylindron cavity, or gastrovascular cavity, ठीक है। इनमें जो जिलेटिनस मेम्ब्रेनस लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? मीजोगलिया कहते हैं। और जो इसकी कैविटी होती है उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। यहाँ तक आपका नोट हो गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम इसके बाकी जो इसका अदर फंक्शन है, जैसे ये जो एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, इसमें भी बहुत सारी टाइप की सेल पाई जाती है। जैसे एक्टोडर्म में 9 सेल होती है और एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म में 5 सेल होती है। लाइक आपका न्यूरॉन सेल हो गया, सेंसरी सेल हो गई और इंटरस्टिशियल सेल हो गई। इन सब के अपने अलग अलग फंक्शन है। ग्लैंडुलर सेल हो गई। ठीक, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसका डिस्कशन करते हैं। कुछ और इसके फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे आपको पता है कि इसमें क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, फर्स्ट रेडियल सिमेट्री। हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ दोनों में क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक, दूसरा हो गया इसमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है। मैंने जब इसकी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए थे, जब इस सिलेंट्रॉन फाइलम का जब हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था, तो उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई है। ठीक है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब केवल एक ओपनिंग हो, अलग अलग ओपनिंग ना हो, यानी माउथ और एनस अलग अलग ओपनिंग ना हो, केवल बॉडी में एक ही पोर हो। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हो गया, रेडियल सिमेट्री हो गई, और कैविटी इसकी कैविटी, बॉडी की जो कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है,
और नेक्स्ट हो गया इसका टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आपने पहले देखा था फाइलम पोरीफेरा में क्या था, उसमें सेल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होता है इसका माउथ के पास ये इसका बेसल पार्ट होता है, या पेडल डिस्क हम इसे कहते हैं, बेसल डिस्क या बेसल पार्ट, बेसल डिस्क और पेडल रीजन होता है। पेडल डिस्क की यहीं पे टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं, बाकी पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं। ये ओवरी हो गई इसकी, और ये जो है इसका एक्सोजिनस बडिंग हो गई। ये टेंटिकल्स हो गए, माउथ हो गया, और हाइपोस्टोम हो गया। ये हाइपोस्टोम, ये हाइट, ठीक है। ये तो हो गई इसके बारे में बात। अगला हम बात करते हैं, मैंने कहा कि इनकी बॉडी क्या होती है, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल क्या होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में डिवाइड रहती है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्टोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, है ना, डिप्लोब्लास्टिक। पांचवा हो गया ये डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब बॉडी में केवल दो ही लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म एब्सेंट होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म को हम क्या कहते हैं, एक और गैस्ट्रोडर्म। एंडोडर्म और गैस्ट्रोडर्म। इसमें सेल देखिए कौन कौन सी होती है, गैस्ट्रोडर्म, एक्टोडर्म सेल की हम बात करते हैं और गैस्ट्रोडर्म सेल की बात करते हैं। इनमें देखिए 9 सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 9 सेल। और इसमें क्या होता है, 5 सेल। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पहला इसमें होता है आपका एक्टोडर्मल मस्कुलर सेल ना, एक्टोडर्म जो इसकी कैविटी बनाती है, ठीक है, या हम कहें तो इसका आउटर लेयर बनाती है, एक्टोडर्म मस्कुलर सेल। दूसरा हो गया इसका ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल, ठीक है। थर्ड हो गया इसमें आपका इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल ही कैसी होती है, टोटीपोटेंट इन नेचर होती है। जो क्या करती है, टोटीपोटेंट सेल जो जिनमें कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, ठीक है, ये तुरंत नई सेल बना लेती हैं। चौथा हो गया आपका जर्म सेल। ये जर्म सेल किसके थ्रू फॉर्म होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा, ठीक है। पांचवा हो गया नर्व सेल, ठीक है। और छठा हो गया आपका एक्टोडर्मल जर्म सेल हो गया, आपका नर्व सेल हो गया, इंटरस्टिशियल सेल हो गया, नीडोब्लास्ट सेल, नीडोब्लास्ट सेल। अभी मैं बताऊंगी नीडोब्लास्ट सेल का काम क्या है, ठीक है। नीडोब्लास्ट सेल 8वां और 9वां, इसमें 9 सेल है। सेंसरी सेल, एक्टोडर्मल मस्कुलर सेल हो गया आपका, या एपिडर्मल मस्कुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल, इंटरस्टिशियल सेल, 2 3, जर्म सेल, नर्व सेल, नीडोब्लास्ट सेल और नर्व सेल, सेंसरी सेल, एक सेकेंड, सेंसरी
सेंसरी सेल, ठीक है। और इसमें जो हो गई, इसमें आपका पहला हो गया न्यूट्रिटिव, जो न्यूट्रिशन, जो इंट्रासेलर और एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन का में हेल्प करती है, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। इनका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन इंट्रासेलर एंड एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन। दूसरा हो गया, इसमें भी सेंसरी सेल हो जाती हैं, सेंसरी सेल। और इसमें भी होती है आपकी नर्व सेल प्रेजेंट होती है, जिसका स्टिमुलस का काम करती है नर्व सेल। और चौथा हो गया, इसमें भी होती है आपकी ग्लैंडुलर सेल या ग्लैंड सेल, ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल, ठीक है। और एक और सेल इसमें रह गया, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, जो न्यूट्रिशन का काम करती है, सेंसरी सेल स्टिमुलेशन का, नर्व सेल इसमें एपोलर होती है, ग्लैंडुलर सेल। और एक इंटरस्टिशियल सेल इसमें भी होती है, ठीक है, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल इसमें भी टोटीपोटेंट इन नेचर होती है। इसमें दो सेल और रह गई, नर्व सेल, एक्टोडर्मल मस्कुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल, इंटरस्टिशियल सेल, जर्म सेल, नर्व सेल और सेंसरी सेल। नहीं, ये 9 सेल नहीं, ये आपकी 7 सेल ही होती है। मेरे को लग रहा था ये 9 सेल होती है, लेकिन ये 7 सेल ही होती है। आपका एक्टोडर्मल सेल 7 सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, और एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म जो सेल होती है वो 5 सेल से। एक्टोडर्म मस्कुलर सेल जो उसकी कैविटी का फॉर्मेशन करती है, दूसरा ग्लैंडुलर सेल, तीसरा इंटरस्टिशियल सेल जो टोटीपोटेंट इन नेचर होती है, कोई भी सेल बना सकती है, जर्म सेल जो कि इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा ही ये जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तब इसका फॉर्मेशन करती है, इंटरस्टिशियल सेल जर्म सेल का, ठीक है। जर्म सेल में आपके टेस्टिज ओवरी आ जाते हैं। नर्व सेल इनमें एपोलर होता है। फिर नीडोब्लास्ट सेल होती है जो ऑफेंस और डिफेंस का काम करती है, और सेंसरी सेल जो स्टिमुलेशन का काम करती है, ठीक। और इसमें 5 सेल होते हैं, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल जो आपका डाइजेशन का काम में हेल्प करती है, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, या एक्स्ट्रा सेलर, दूसरा सेंसरी सेल, तीसरा नर्व सेल, चौथा ग्लैंडुलर सेल और पांचवा इंटरस्टिशियल सेल। आई होप आप यहाँ तक इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका नीडोब्लास्ट सेल का, ठीक है, या निमेटोसिस्ट का। इसमें सबसे स्पेशल जो क्वेश्चन आता है वो निमेटोसिस्ट से ही आता है। पहला तो ये पूछ लिया जाता है निमेटोसिस्ट होता किस में है, तो आप याद रखिए हाइड्रा में। हाइड्रा में ये क्या होता है, एक तरीके का ऑफेंस और डिफेंस आर्गन होता है। इसमें हाइपोटॉक्सिन नाम की एक सबस्टेंस पाया जाता है जो कि फिनॉल से बना होता है, और वो क्या करता है, इस प्रे को, जो प्रे होते हैं उनको पैरालाइज करने का काम करता है। हाइपोटॉक्सिन में ये कैपेसिटी होती है, वो प्रोटीन और फिनॉल का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। ये मैं इरेज करूं। आगे हम बात करते हैं निमेटोसिस्ट की। अगला हम बात करते हैं नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट की। ये जो निडेरिया फाइलम या सिलेंट्रेटा फाइलम के जो एनिमल होते हैं, ये सबका एक स्पेशल फीचर होता है नीडोब्लास्ट, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है ये कुछ ऐसा होता है, ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूडोसील, यहाँ पे एक ऐसे हुक लाइक या स्पाइन लाइक कहे तो स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नीडोसील सील। और ये जो होता है ये कहलाता है अपर कुलम, ठीक है। और ये पूरी सेल यहाँ पे होती है आपकी लॉसोसेल। ये एक बार पूछा गया था लॉसोसेल कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने का काम करती है, ये जो आपका नीडोसिस्ट सेल है और ये निमेटोसिस्ट, अंदर वाला जो है इसको हम कहते हैं निमेटोसिस्ट
निमेटोसिस्ट, और ये हो गया आपका, इसको हम कहते हैं नीडोसिस्ट सेल। पूरी सेल जो होती है ये नीडोसिस्ट कहलाती है, नीडोसिस्ट। ठीक है, इसमें ऐसे थ्रेड लाइक, ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। यहाँ माइटोकांड्रिया होती है आपकी, ये आपका हो गया माइटोकांड्रिया। ठीक है, और ये ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर थ्रेड। फंक्शन इसका क्या है? ऑफेंस एंड डिफेंस, डिफेंस का काम करता है ये। ठीक है, ऑफेंस एंड डिफेंस, कैप्चरिंग फूड, फूड में भी, फूड को भी पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये सारे जो सिलिंट्रेट जो होते हैं, उन सारे सिलिंट्रेट का ये फंक्शन होता है। जैसे ही प्रे पास में आता है तो ये आपस में चिपक जाता है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ये आगे की तरफ चला जाता है। इसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम हेप्नोटॉक्सिन कहते हैं, जो कि इसमें जो मिक्सचर्स होता है उसको हम जो हेप्नोटाइज करने का काम कर देता है प्रे को, हेप्नोटॉक्सिन। हेप्नोटॉक्सिन जो प्रोटीन और फिनॉल का मिक्सचर होता है, प्रोटीन एंड फिनॉल। ठीक है, ये प्रोटीन और फिनॉल का मिक्सचर्स होता है हेप्नोटॉक्सिन, जो इसमें फ्लूइड होता है। कैप्चरिंग फूड का काम करते हैं ये, और इसमें लॉसो सेल्स जो प्रेजेंट होती है ये टेंटिकल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये निमेटोसिस्ट जो होते हैं ये, या नीडोब्लास्ट सेल हम कहें, ये कहाँ रहते हैं? ये टेंटिकल्स में ही प्रेजेंट होते हैं मेनली। ऑल फीचर्स ऑफ ऑल सिलिंट्रेट, फीचर्स ऑफ ऑल सिलिंट्रेट। ये सारे सिलिंट्रेट्स के फीचर्स होते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका नीडोब्लास्ट सेल या निमेट। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ठीक है, इसको नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसिस्ट के नाम से हम जानते हैं, या नीटल सेल भी इसे कहते हैं। ठीक है, याद रखे रहिएगा, इसको हम नीटल सेल भी कहते हैं, कहीं कहीं पे नीटल सेल भी दिया हुआ है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं इसके डाइजेशन की और बाकी सारी प्रोसेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाइजेशन की। डाइजेशन इनमें इंट्रासेलर एक्स्ट्रा सेलर दोनों होता है। डाइजेशन, ठीक है, इंट्रासेलर प्लस एक्स्ट्रा सेलर। ठीक है, देखिए इंट्रासेलर होगा तो किस में होगा? इंटरनल पार्ट में, यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होगा इंट्रासेलर। और ये जो एक्स्ट्रा सेलर होगा ये किस में होगा? न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल में होगा। इंट्रासेलर आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और एक्स्ट्रा सेलर जो होगा वो आपका न्यूट्रिटिव मस्कुलर लेयर, जो जो आपका गैस्ट्रोडर में पाई जाती है, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके डाइजेशन के बाद बात करते हैं रिस्पिरेशन की। और ये कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, कार्निवोर्स कार्निवोर्स होते हैं। और नेक्स्ट इसका हम बात करते हैं रिस्पायरेशन।
इनमें कैसे होता है, जनरल बॉडी सरफेस, जैसे अभी तक आपने देखा नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीशन, ठीक है, नर्वस सिस्टम और हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीशन की। ठीक, रिस्पायरेशन कैसे होगा, जनरल बॉडी सरफेस, अभी तक आपने जो देखा पोरीफेरा में, प्रोटोजोआ में, सब में क्या था, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जा रहा था रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस। और नर्वस सिस्टम, इसमें नो ब्रेन, ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिंपल टाइप का है, नो ब्रेन, एपोलर न्यूरॉन, एपोलर नर्व, ठीक है। एक्सक्रीशन, ये अमोनिया, अमोनोटेलिक होते हैं ये, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, बाय बडिंग, एक्सोजीनस बडिंग का फॉर्मेशन होता है और इसी बड से न्यू बॉडी बन जाती है। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, टेम्पररी गोनड, और टेम्पररी गोनड का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन में यही जो इंटरस्टिशियल सेल होती है, वही इंटरस्टिशियल सेल इसमें जर्म सेल का फॉर्मेशन करती है, जो कि टेस्टिस और ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी के थ्रू इनमें नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, उसके बाद क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के, इनके ब्लास्टूला को हम सीलोब्लास्टूला कहते हैं और गैस्टूला को हम गैस्टूला कहते हैं। और उसके बाद से इसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है, नहीं होता है, नो लार्वल फॉर्मेशन, ठीक, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। ये कार्निवोर्स होते हैं। हम बात करते हैं इसकी लोकोमोशन की, लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स, लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स की हेल्प से होता है, ठीक है। और इसमें 7 टाइप के लोकोमोशन पाए जाते हैं, ग्लाइडिंग, सरफेसिंग, फ्लोटिंग, स्विमिंग, लूपिंग, वॉकिंग एंड समरसॉल्टिंग। तो ग्लाइडिंग का मतलब चढ़ना, ठीक है, तो ये टेंटिकल्स के हेल्प से दूसरी जगह पे मूव करता है, फिर उससे आगे जाता है। सरफेसिंग जो होती है वो सबसे स्लोवेस्ट मूवमेंट होती है, ठीक है, एस से सरफेस, एस से स्लो, याद रखे रहिएगा, ठीक है, स्लो मूवमेंट। पूछता है कि कौन सा मूवमेंट जो होता है वो हाइड्रा में सबसे स्लो होता है, कौन से लोकोमोशन सबसे स्लो होता है, स्लो मूवमेंट। सरफेसिंग सबसे स्लो होता है और समरसॉल्टिंग जो होता है वो वेरी फास्ट मूवमेंट होता है, जैसे एरोबेट्स, वेरी फास्ट मूवमेंट। और ये जो लूपिंग है उसमें आप देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये आपका हाइड्रा है, ये इसकी बेसल बॉडी हो गई या पैडल डिस्क जिसे हम कहें, और ये इसके टेंटिकल्स हैं, और ये ऐसे यहाँ पे आया और यहाँ पे ये ऐसे अपने बॉडी का स्ट्रक्चर्स बना लेता है, कुछ ऐसे, ठीक है, 180 डिग्री में घूम जाता है एकदम स्ट्रेट, और फिर उसके बाद से फिर ये आगे ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसमें मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे ये लोकोमोशन करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। 180 डिग्री पे एकदम ये रोटेट हो जाता है। पूछता है कि 180 डिग्री का जो लोकोमोशन करता है हाइड्रा, ये 180 डिग्री कौन से मूवमेंट में, कौन से लोकोमोशन में ये 180 डिग्रीज की बॉडी मूव कर जाती है, तो ये लूपिंग होता है, ठीक है। और इसमें वेरी फास्ट और वेरी स्लो मूवमेंट ही पूछता है, बाकी इन सब से उतना कुछ मतलब नहीं। फ्लोटिंग का मतलब आपको पता है कि फ्लोट करके एकदम लेट के जाना, और स्विमिंग का मतलब तैरते हुए, यानी एकदम अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर लेगा फिर वहाँ से दूसरी जगह। और ये तो पता ही है कि टेंटिकल्स के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, प्रोटेंडरस कंडीशन होती है, यानी स्पर्म मैच्योर फर्स्ट। तो इसमें टेस्टिज और ओवरी पाई जाती है ना, टेस्टिज एंड ओवरी। टेस्टिज जो है वो आपका ओरल सरफेस पे
कोनिकल स्ट्रक्चर्स होता है, आपको ये दिख रहा है, ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स ना, कोनिकल, और ये ओरल सरफेस पे, और ये ओवरी जो होती है वो एबोरल हिस्से में पाई जाती है, एबोरल पार्ट में, ठीक है। उसके बाद इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद से इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, नो लार्वल फॉर्म, नो लार्वा फॉर, नो लार्वा फॉर्म, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल की। रिप्रोडक्शन इनमें देखिए, रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल आपको पता है बाय बडिंग, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल में यही आपका इंटरस्टिशियल सेल हेल्प करती है जर्म सेल फॉर्मेशन करके, यानी टेस्टिस और ओवरी आपका जब टेम्परेरी जर्मिनेटिंग पीरियड में, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है उसके दौरान ये टेस्टिस और ओवरी का फॉर्मेशन होता है इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा। तो एसेक्सुअल बाय बड फॉर्मेशन, एक्सोजीनस बडिंग होती है इसमें, ठीक है, आउटर बडिंग बाय बड फॉर्मेशन, एक्सोजीनस का मतलब आउटर, ठीक है, बाय बड फॉर्मेशन। और सेक्सुअल जो होता है इसमें इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा, ये जर्म सेल जो फॉर्म करती है, जर्म सेल के द्वारा क्या होती है, इसमें आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद से इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद से क्या बनता है आपका ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला। इनके ब्लास्टुला को हम सीलोब्लास्टुला कहते हैं, ये याद रखे रहिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाइड्रा होता है उसके ब्लास्टुला को हम क्या कहते हैं, ठीक है, सीलोब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद स्टेज आती है गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला स्टेज, गैस्ट्रुला से न्यू हाइड्रा, क्योंकि इनमें लार्वा तो बनना नहीं है, न्यू हाइड्रा। ये गैस्ट्रुला स्टेज को हम क्या कहते हैं, इनके गैस्ट्रुला को हम कहते हैं स्टीरियोग्लास्टुला, स्टीरियोगैस्ट्रुला। जब स्टीरियोगैस्ट्रुला, तो ये थी कहानी आपके हाइड्रा की, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैं बताऊंगी तब आपको बताऊंगी कि सीलियोब्लास्टुला क्या होता है, स्टीरियोगैस्ट्रुला क्या होता है, गैस्ट्रुला के टाइप और ब्लास्टुला के टाइप के टाइम, ठीक है। तो ये थी सारी कहानी आपकी हाइड्रा की। ये इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, ये फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं, बॉडी वॉल डबल लेयर में होती है, कुछ भी नहीं है, बस एक कहानी की तरह है। बॉडी वॉल डबल लेयर की होती है, एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म में 5 टाइप की सेल होती है और एक्टोडर्म में 7 टाइप की सेल होती है। इनमें नीडोब्लास्ट पाया जाता है जो ऑफेंस और डिफेंस का काम करता है, कैप्चरिंग फूड का काम करता है, और उसमें हाइपरटॉक्सिन सब्सटेंस पाया जाता है जो फिनॉल और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और उसके बाद से इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन होता है। इनमें लोकोमोशन होता है जो वो क्या होता है टेंटिकल्स के हेल्प से होता है, लूपिंग होती है, सरफेसिंग होती है, वॉकिंग होती है, ठीक है, समरसॉल्टिंग होती है। समरसॉल्टिंग सबसे फास्ट मूवमेंट है और सरफेसिंग जो है वो सबसे स्लो मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद से इनमें रिप्रोडक्शन ये अमोनोटेलिक होते हैं और क्या होता है इनमें ये कार्निवोर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल्स होते हैं। ये सारी एक स्टोरी की तरह है। आप हाइड्रा को एक बार पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसके बाहर कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम
ओविलिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम ऑरेलिया के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही आपका फाइलम सीलेंट्रेटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज या फाइलम टिनोफोरा को पढ़ेंगे। फाइलम टिनोफोरा बहुत छोटा है, उसके बाद हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।